हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग विशेष रूप से मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में कुछ मैंने रूल को फॉलो कराया था, कुछ मैंने बताया था, कुछ कंसेप्ट दिया था, बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बैंकिंग क्षेत्र और क्लर्क में, बैंकिंग में क्लर्क और पीए में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो 5 मार्क्स कराते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, आजकल जो बैंकिंग क्षेत्र में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडेड रिलेशनशिप कह सकते हैं, या तो इसको कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडेड रिलेशनशिप कर सकते हैं। कोडेड रिलेशनशिप जो होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। कोडेड इनइक्वलिटीज होता है, कोडेड इनइक्वलिटीज होता है, गलती मैंने कर दिया, कोडेड रिलेशनशिप नहीं कर सकते हैं, कोडेड इनइक्वलिटीज होता है। कोडेड इनइक्वलिटीज होता है। वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने शायद लिख दिया था, कोडेड रिलेशनशिप मैंने कर दिया था, कोई बात नहीं। कोडेड इनइक्वलिटीज होता है, इसको कहते हैं। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ ना कुछ गलती हो ही जा रहा है, खैर आप सुधार लेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कोडेड इनइक्वलिटीज को मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया, ठीक है ना। तो आजकल जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास तौर पे, उस तरह के क्वेश्चन मैंने लेकर आया आपके सामने में, और इसको बनाने का क्या तरीका है, इन सारी तरीके के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि केवल निष्कर्ष हो, यदि कि मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है, मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू अगर पहला ऑप्शन होगा तो पहला निष्कर्ष देंगे, अगर दूसरा सिर्फ होगा तो दूसरा निष्कर्ष देंगे, या तो पहला या दूसरा। अगर पहला या दूसरा आइदर के केस होगा तो मैं तीसरा ऑप्शन में दूंगा। अगर दोनों अपने आप में गलत है तो मैं चौथा आंसर दूंगा। अगर दोनों अपने आप में सही है उसका मैं 5वां आंसर में दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे वैल्यू पुट किया हुआ है। आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग क्षेत्र में, जो कोडेड इनइक्वलिटीज रहता है, इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। जो रहता है टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था, वो वहाँ पे वैल्यू पुट करना रहता है, यहाँ पे पुट किया हुआ ऑलरेडी है, ठीक है ना। इक्वेशन के फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग टू मुझे बताना है कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा इसका आंसर सही है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे हेडिंग में, मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोडेड इनइक्वलिटीज कहेंगे। मैंने पिछली वीडियो में मैंने डाला था वो कोडेड रिलेशनशिप मैंने कर दिया था, गलती हो गया था, उसको सुधार करके कोडेड इनइक्वलिटीज कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूं, यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे n बराबर p, p लेस इक्वल टू f और f ग्रेटर इक्वल टू l और l इक्वल टू k। अगर मुझे आंसर देना होगा तो f k के बीच में कहता है, f n k के बीच में कहता है। तो सबसे पहले मुझे आंसर देने का तरीका क्या है, यहाँ पे f है, l है, और f के साथ में किसके साथ है, k के साथ है। तो f n k के साथ है, तो f एन के के साथ है, यहाँ f है, यहाँ l, यहाँ रिलीवेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ चैन रिलीवेंट कर रहा है, ऑटोमेटिक खुद आ गया। जब खुद ऑटोमेटिक आ गया तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना नहीं है, f के है तो यहाँ f के देख लेंगे। तो यानी कि f l है, तो f ग्रेटर इक्वल टू l इक्वल टू k, मतलब हम लिख सकते हैं f ग्रेटर इक्वल टू k, यहाँ लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे l, अगर मान लेते हैं यहाँ पे, अगर सपोज करते हैं, इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे f ग्रेटर इक्वल टू l और इक्वल टू k है, तो f के एल के बराबर है, लिख सकते हैं f ग्रेटर इक्वल टू के, लिख सकते हैं यहाँ पे, ये केस आ गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि f ग्रेटर देन k या f इक्वल टू k, मतलब यहाँ पे जब भी केस होगा तो आइदर का फॉर्मेट बनेगा। मतलब f जो है k के बराबर है और f ग्रेटर देन k है, मतलब जब भी इसका आंसर होगा तो इसका आंसर आइदर के फॉर्मेट में बन जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा, मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टू 3 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन भी दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वैल्यू पुट किया हुआ है, इसको हम लोग समझ करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे z ग्रेटर देन t, और यहाँ पे t दिया हुआ है। अब यहाँ पे एकदम ऑलरेडी रिलेवेंट है, यहाँ पे देख लेंगे
टी टी एम एम, कभी कभी रिलेवेंट नहीं रहता है, जब रिलेवेंट नहीं रहता है तो उसको रिलेवेंट कराया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिलेवेंट दिया हुआ है, जैसे टी टी है, एम एम है, रिलेवेंट है। जब रिलेवेंट है तो वो आसान कर लेंगे, कैसे, टी जे दिया हुआ है तो टी जे दिया हुआ है तो यहाँ पे टी एंड जे के बीच में यहाँ रिलेशन देख लेंगे, तो यानी लेफ्ट के लेफ्ट राइट के राइट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब भी होगा तो टी लेस देन एम लेस देन जे, मतलब ये हुआ कि जे ग्रेटर देन टी, जे ग्रेटर देन टी पहला सही है। और यहाँ पे देखेंगे जे और जेड में, जे एंड जेड में, जे एंड जेड में देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये जेड ग्रेटर देन टी है, यहाँ पे जे ग्रेटर देन एम है, मतलब इसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, आगे में ग्रेटर देन कर देंगे, जेड ग्रेटर देन टी करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि एक बार जे ग्रेटर देन कहता है, एक बार जे ग्रेटर देन कहता है, एक बार जेड ग्रेटर देन कहता है, मतलब जे और जे में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए गलत होगा। ये कॉन्ट्रास्ट जब भी करेगा, मैंने बताया था ऑपोजिट में, डायगोनली में कभी भी इसका रिजल्ट नहीं होता है, इसलिए दूसरा आपका आंसर, मतलब दूसरा जो कंक्लूजन दिया हुआ गलत है, पहला सही है। तो अगर पहला सिर्फ अनुसरण करता है तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे जेड है, अब देखिए यहाँ पे ये रिलेवेंट नहीं कर रहा है, जी जी है, क्यू क्यू है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब स्पष्ट होता है क्यू कितनी बार दिया हुआ है, क्यू यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्यू यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, क्यू जेड दिया हुआ है तो यहाँ पे क्यू जेड देखेंगे, क्यू बराबर जेड है और क्यू बराबर जेड है, तो क्यू जेड का नहीं, जेड और जे है, जे जी और जे है, जे और जी और जे का मतलब है, आपको मैं बता देता हूँ इसका क्या हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्यू बराबर जेड, और फिर यहाँ पे जेड का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे जी दिया हुआ है, जी यहाँ पे नहीं है और जेड कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जी से शुरू करते हैं। तो सी ग्रेटर इक्वल टू जी, और जी से कहता है जी ग्रेटर इक्वल टू क्यू, और फिर क्यू कहता है क्यू ग्रेटर इक्वल टू आर, और फिर कहता है जे के साथ, जे एंड सी के साथ, तो सी दिया हुआ है यहाँ पे, तो सी लेस इक्वल टू क्या है, जे, यानी जे ग्रेटर इक्वल टू सी है, और यहाँ पे क्यू एंड जेड है, तो क्यू एंड जेड के बीच में कहता है क्यू यहाँ पे है, तो यानी कि क्यू बराबर दिया हुआ है जेड। हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह से कैसे हम मतलब है, डायग्राम का मतलब है इक्वेशन को हम लोग फिट कर सकते हैं। जब इस तरह के फिट कर सकते हैं तो इसके इसी इक्वेशन यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाने का काम किया, इस तरह से इक्वेशन को फिट करने का काम किया, और इसके अकॉर्डिंग टू मेरा कौन गलत है कौन सही है उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी ग्रेटर इक्वल टू जेड, तो जी ग्रेटर इक्वल टू जेड, जी ग्रेटर इक्वल टू जेड बिल्कुल सही है, क्योंकि जी ग्रेटर देन क्यू इक्वल टू जेड है, तो क्यू जेड के बराबर है, तो जी ग्रेटर इक्वल टू जेड हम लोग लिख सकते हैं, मतलब पहला इसका आंसर सही है। दूसरे की बात करें तो सी ग्रेटर इक्वल टू आर है, तो सी ग्रेटर इक्वल टू आर है, तो सी ग्रेटर इक्वल टू आर बिल्कुल हम सही कर सकते हैं। अब देखिए ना, सी के बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है कि सी ग्रेटर इक्वल टू जी, जी ग्रेटर इक्वल टू क्यू और क्यू ग्रेटर इक्वल टू आर, तो सी ग्रेटर इक्वल टू आर हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा सही है। यानी पहला भी अपने आप में सही है, दूसरा भी अपने आप में सही है, दोनों अपने आप में सही है, तो इसका निष्कर्ष सिर्फ पांचवा इसका आंसर निकल लगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जनाब पांचवा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसी तरह से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस तरह से जल्दी जल्दी बना लेंगे, इक्वेशन को फिट करके इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, समय को बिल्कुल गंवाना नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे देख लेंगे डी ग्रेटर देन बी, और बी देख लेंगे, बी यहाँ पे है, बी लेस देन सी, और फिर सी देख लेंगे, सी ग्रेटर देन के है, के देख लेंगे, के यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, के दिया हुआ है, के लेस इक्वल टू एन है, और एन कहीं दिया हुआ है, हाँ एन लेस देन बी दिया हुआ है, ये मेरा इक्वेशन बन गया है। जब ये इक्वेशन बन गया तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन पहला दूसरा देना है। तो भाई हम लोग कैसे करेंगे, तो डी ग्रेटर देन एन किया है, डी ग्रेटर देन एन कहता है, तो भाई यहाँ पे देख लेंगे ग्रेटर इक्वल टू है या लेस इक्वल टू है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, यानी एन और डी में कभी भी रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसका मतलब इसका आंसर बिल्कुल नहीं निकल सकता। यहाँ पे लिख सकते हैं नो कंक्लूजन, यानी पहला इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है कंक्लूजन में, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। दूसरे ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, सी ग्रेटर इक्वल टू के, सी ग्रेटर इक्वल टू के, तो सी ग्रेटर इक्वल टू के, देखिए सी के यहाँ पे दिया हुआ है, सी के देखिए सी की यहाँ पे दिया हुआ है, सी ग्रेटर देन के है, यहाँ पे सी ग्रेटर इक्वल टू के कहता है, ये भी गलत है। जब दोनों अपने आप में गलत है तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है, यदि न तो ए निष्कर्ष पहला निष्कर्ष और न ही दो निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका 4।
क्या होगा इसका आंसर 4। पहला के आंसर तीसरा, दूसरा के आंसर पहला, तीसरा के आंसर पांचवा और चौथा के आंसर चौथा आ जाएगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या इसका रिजल्ट होता है। तब पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है। पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बी लेस देन सी, और सी देख लेंगे सी ग्रेटर देन के, फिर के देख लेंगे के है, हाँ के लेस इक्वल टू एन है, एन के बारे में जिक्र किया है, देख लेंगे हाँ बी कहता है बी लेस देन सी, बी लेस देन सी है गया, सी ग्रेटर देन के हो गया, सी ग्रेटर देन के हो गया, और के लेस इक्वल टू एन हो गया, और एन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है एन ग्रेटर नहीं एन लेस देन है, एन लेस देन बी, और बी कहता है बी लेस देन डी, एकदम बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी डी ग्रेटर देन बी, डी ग्रेटर देन बी के बारे में यही मेरा इक्वेशन बन गया। और इस स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू मेरा कंक्लूजन कौन गलत है कौन सही है इसको हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला जो कंक्लूजन दिया हुआ है इसको मैं देख लेता हूँ, मैंने क्या दिया हुआ है सी ग्रेटर देन एन कहता है, तो सी ग्रेटर देन एन कहता है, देखिए सी और एन के बीच में कभी भी रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं तो बी ग्रेटर देन क्या कहता है, तो बी लेस इक्वल टू दिया हुआ है, लेस इक्वल टू नहीं है, बी लेस देन कहता है, अब बी जबकि ग्रेटर देन होना चाहिए, तो बी, अरे दो बी मैंने लिख दिया, तो दो बी लेने का मतलब है यहाँ पे हो सकता है कि मे भी गलती मैंने लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे एक बार मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बी एंड डी के बीच में कहता है डी ग्रेटर देन बी है, डी ग्रेटर देन बी है, तो डी ग्रेटर देन बी का मतलब है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, दो बी तो नहीं लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे एन लिख दिए हैं, एन यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या कहता है जनाब डी ग्रेटर देन बी, डी ग्रेटर देन बी, अब हो गया, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब चलते एक बार देख लेते हैं, फिर से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि सी ग्रेटर देन एन कहता है, तो सी ग्रेटर देन एन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो गलती पहले हो गया। और बी ग्रेटर देन डी कहता है, बी ग्रेटर देन डी कहता है, तो बी ग्रेटर देन बी नहीं हो सकता है, बी ग्रेटर देन डी कहाँ से हो सकता है, बी ग्रेटर देन, यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि डी ग्रेटर देन बी कहता है, यहाँ पे बी ग्रेटर देन के कहता है, वो के बारे में कहता है, तो बी ग्रेटर देन के कभी संभव नहीं है क्योंकि बी लेस देन सी है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो जब भी कंट्राडिक्ट करेगा तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं निकल सकता है। मैंने बताया था कि ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, ए सी के बीच में कहेगा कि ए सी में क्या रिजल्ट होगा, इसमें क्या लिखाएंगे नो कंक्लूजन, मैंने बताया था। इसके अकॉर्डिंग टू ये भी गलत हो गया, जब ये भी गलत है ये भी गलत है, दोनों अपने आप में गलत है, तो इसका आंसर हम लोग देंगे चौथा आंसर दे देंगे। जब दोनों अपने आप में गलती होता है तो उसका आंसर चौथा होगा। अगर आपको जिस तरह का परेशानी होता है उस तरह से मुझे जरूर कमेंट करेंगे, और मैं इस तरह से इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डीप में रहते हैं, उसके लिए तो भाई आपको जिस तरह का डिमांड रहेगा उस तरह से मैं काम करना शुरू करूंगा। लेकिन आपको इस पर थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसको भी शॉर्टकट करने का तरीका बहुत आसान है, आप इसी स्टेटमेंट को देख करके इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं, भले वो चैनल इवेंट हो या नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने देखा तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखा हूं उसके अकॉर्डिंग टू भी डायरेक्ट मैं कर सकता हूं, तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मैं कर सकता हूं, और चौथे के अकॉर्डिंग टू मैं कर सकता हूं पांचवें के। कुछ ऐसे भी इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है जो डायरेक्ट यहाँ पे इसको आंसर बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहां पे हम लोग को डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ता है, इक्वेशन को फिट करना पड़ता है, तब मुझे निकालना पड़ता है, लेकिन वहां पर उतने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक और तरीका है जो बहुत ही आसान है, वो तरीका मैं बाद बताऊंगा। अगर एक दिन में मैं बता दूंगा तो फिर आपके साथ दिमाग आपका काम नहीं करेगा, गजबज टाइप का हो जाएगा, वो नहीं करेगा, है ना। तो फिर हम लोग जिस तरह का आपका डिमांड रहेगा उस तरह से मैं काम करूंगा, मैं वीडियो बनाने का काम करूंगा। और एक चीज मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरे द्वारा जो गलती हो गया है, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद में कोडेड इनइक्वलिटीज होनी चाहिए, मैंने कोडेड रिलेशनशिप मेरे द्वारा लिखा गया है, रिलेशनशिप लिखा गया है, वहां पे कोडेड इनइक्वलिटीज होना चाहिए, ठीक है ना, ये कोडेड इनइक्वलिटीज होना चाहिए, तो वहां पे आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है ना। और जिस तरह का आपको साथ समस्या होगा उस तरह से जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा, उस चीज़ को मैं सुधारने का मैं काम करूंगा। या तो मतलब है कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को मैं मेंशन मैं करा दूंगा कि हाँ, ताकि आपके साथ कोई समस्या या प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।